ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता के लिए आगे आए एसबीआई और मेदांता। अक्टूबर में मनाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह। मेदांता अस्पताल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया संयुक्त जागरूकता आयोजन। 16 और 17 अक्टूबर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ब्रेस्ट कैंसर के प्रति महिलाओं में जागरूकता फैलाना है, ताकि समय रहते स्तन कैंसर के लक्षणों को पहचान जल्दी इलाज प्राप्त कर सके। वायन रोड एसबीआई क्षेत्रीय कार्यालय को पिंक थीम पर सजाया गया। कार्यक्रम का नारा एसबीआई एंड मेदांता फाइट्स अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर रखा गया। एसबीआई के डीजीएम सतीश गुप्ता, डॉक्टर नम्रता कटारा और मेदांता के डॉक्टर अनूप मंत्री ने आयोजन से जुड़ी जानकारी साझा की। ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट मेदांता हॉस्पिटल। हमें खुशी है कि एसबीआई और मेदांता हॉस्पिटल दोनों ने मिलके ये जो ब्रेस्ट कैंसर वीक की पहल करी है, ये सच में एक बदलाव लाएगी। जैसा कि डॉक्टर अनूप मंत्री ने ऑलरेडी बोला, कुछ दूसरे पहलू जो टच नहीं हुए उन पे हम बात करते हैं। कुछ चीज़ें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं जीवन में, जैसे कि हमारी उम्र को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। उम्र बढ़ती है वैसे कैंसर की रिस्क बढ़ती है। फीमेल होना एक इटसेल्फ एक रिस्क है। हमारी फैमिली में अगर किसी को कैंसर है तो हमारी रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है। इनको हम चेंज नहीं कर सकते, पर हम क्या चेंज कर सकते हैं? टाइम से शादी होना, टाइम से बच्चे होना। पहला बच्चा हमारा 35 साल के पहले हो जाए और हम उसे डेफिनेटली 1.5 साल के लिए ब्रेस्ट फीड करें, तो ये हमारी रिस्क कम करेगा। ओबेसिटी, जितने दुबले हो सकते हैं कोशिश करें। जितने दुबले होंगे उतना हमारी बॉडी में हार्मोन का सर्कुलेशन कम होगा। हार्मोन कम रहेगा तो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कम होगी। फिर हम ये आइडेंटिफाई करें कि हम क्या खाना खा रहे हैं, कितनी फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये भी हमारी रिस्क कम करता है। स्मोकिंग और अल्कोहल जितना अवॉइड कर सके करें। स्मोकिंग पैसिव भी होता है, उसको भी अवॉइड करें, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी 45 कार्सिनोजन या 45 तरह के कैंसर क्रिएट करता है, नॉट ओनली द ब्रेस्ट कैंसर। तो ये हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उस पर फोकस करें। और 40 साल की उम्र के बाद में हमें डेफिनेटली स्क्रीनिंग प्रोग्राम पे जाना चाहिए। हम चाहें तो सोनोग्राफी, मैमोग्राफी और एमआरआई एज़ पर द केस टू केस बेसिस डिसाइड होता है। फिर आती है कि जेनेटिक रिस्क। हम सब ने देखा है कि हमारी जो जेनेटिक रिस्क है, हम उस ज़माने में अब जी रहे हैं। BRCA1 और BRCA2 या TP53 अगर हमारे पॉजिटिव है या और कोई हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हमें उस पर कैलकुलेशन करके या तो हम दवाइयाँ लेना शुरू कर दें ताकि हमें कैंसर ना हो, और समय रहते इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स को हम निकाल दें ताकि हमारी रिस्क ऑलमोस्ट 96% रिड्यूस हो जाए, जैसा कि एंजेलिना जॉली ने किया, राइट। तो वो रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी पे काफ़ी फोकस है। अगर हमने कैंसर को अर्ली डिटेक्ट किया तो ट्रीटमेंट आसान है, लेट डिटेक्ट किया तो बड़ा महंगा और लंबा इलाज है, और हमने होने से पहले ही डिटेक्ट कर लिया तो वो सबसे अच्छी बात है कि हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स हैं तो हम उसका इलाज करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अक्टूबर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है। मैं सबसे पहले तो मेदांता और एसबीआई को शुक्रिया कहूँगा कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ पे। हम सब जानते हैं कि कैंसर के इंसिडेंट्स कितने बढ़ रहे हैं, और सबसे कॉमन कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, ना कि सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कैंसर है। और ये एक ऐसा कैंसर है जो पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। इस कैंसर में सिर्फ और सिर्फ हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको कैंसर को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उसको डायग्नोस कर सकें। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि कभी भी कोई स्तन में कोई गठान महसूस हो जो दर्द नहीं होती है, पेनलेस गठान हो, या फिर कभी कोई निप्पल में कोई साइज़ इन्वर्टेड हो गया हो, डिस्चार्ज आ रहा हो, या कोई बगल में कोई स्वेलिंग आ रही हो। अगर ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। और जैसे भी कोई भी महिला अगर घर में 45 ईयर्स के ऊपर की हो जाती है, उसके लिए एक स्क्रीनिंग गाइडलाइन है कि साल में एक बार मेमोग्राफी करवा लेना चाहिए। अगर हम साल में मेमोग्राफी एक बार कराएंगे तो हम कैंसर को बहुत जल्दी स्टेज 1 पे डायग्नोस कर सकते हैं और इसको पूरी तरीके से 100% क्योर कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर कैन बी डायग्नोस्ड एट एन वेरी अर्ली स्टेज एंड इट कैन बी क्योर्ड कम्प्लीटली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज रहा है ब्रेस्ट कैंसर का, बिकॉज जो ओबेसिटी होती है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है बेसिकली इट इज़ एन ईस्ट्रोजन हार्मोन ड्रिवन कैंसर। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो जितना ज़्यादा ओबेसिटी होता है, जितना ज़्यादा फैट होता है, उतना ज़्यादा ये हार्मोन बनता है और उतना ज़्यादा ये कैंसर प्रोलिफरेट होता है, ग्रो होता है।
तो इसमें अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपनी जो बॉडी साइज़ है, जितना ज़्यादा ओबेसिटी रहेगा उतना ज़्यादा ये ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमारा जितना हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। हमारी डाइटरी हैबिट्स में हमको ध्यान रखना चाहिए। जंक फूड जितना हो सकता है कम से कम खाना चाहिए, जितना हो सकता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जितना हम सिंपल खाना खा सकते हैं, जितना हम ऑयली और फ्राइड फूड कम खाएंगे उतना अच्छा है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज होता है ये ब्रेस्ट कैंसर का, वो होता है कि हार्मोनल कॉज। हार्मोनल कॉज वो होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि आजकल महिलाएं बच्चे बहुत कम कर रहे हैं या नहीं कर रही है। तो जितने ज़्यादा हम बच्चे कम करेंगे या फिर जितना लेट हम बच्चा करेंगे या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे, तो ये भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीज़न है ब्रेस्ट कैंसर का। तो अगर टाइम पे शादी हो जाए, टाइम पे बच्चे हो जाए, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कि मैंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम कि ब्रेस्ट कैंसर की जो गठान होती है वो पेनलेस गठान होती है। तो कभी भी जब तक आप उसकी तरफ जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, आपको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये कभी पेनफुल गठान नहीं होती है। पेनफुल गठान नहीं होती है, इसलिए ये गठान हमको खुद को देखना पड़ेगा, हमको सेल्फ एग्जामिन करना पड़ेगा। क्योंकि वो पेन होगा तो हम सोचेंगे पेन होगा तो पता चल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर की गठान हमेशा पेनलेस गठान होती है। तो हमको हमेशा उसके लिए खुद को चेक करना चाहिए, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए। जब भी आप कभी भी नहा रहे हो तब चेक कर सकते हो, सोने के टाइम पे चेक कर सकते हो, और अगर कभी भी कोई छोटी सी भी आपको गुठली महसूस होती है तो उसको ज़रूर आप टेस्ट करवाइए। ये आपको जैसा विदित होगा कि अक्टूबर का मंथ ही ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही जाना जाता है। तो हमने और मेदांता ने मिलकर ज्वाइंटली ये डिसाइड किया है कि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च करें, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। और जैसा कि आपको पता होगा कि हर 8 महिला में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए अगर जागरूक हो जाएंगे तो इसका इलाज भी संभव है। तो हमारा यही प्रयास रहा है कि इसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कराएं, और जिससे कि समाज में इसको जितनी जल्दी हो सके उसको ठीक किया जा सके। ये बिल्डिंग में तो अवेयरनेस रहेगी, यहाँ पे भी 300 लोग के करीब हैं, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग हमने पिंक करी और उसमें मैसेजेस भी पूरे स्प्रेड होंगे। तो जो पब्लिक निकल रही है रोड से, उनके अंदर भी एक अवेयरनेस होएगी, ये जागरूकता बढ़ेगी जब देखेंगे कि एक पिंक बिल्डिंग है और उसमें कैंसर का मैसेज डिस्प्ले हो रहा। तो ये सभी के लिए, पब्लिक में भी अवेयरनेस आएगी इससे।